नमस्ते, सुप्रभातम। आपने ईदगाह जाकर तरह तरह के खिलौने देखे और वहाँ हिंडोले और चरखियों का मज़ा लिया। अब हम देखते हैं कि हामिद अपने पैसों का क्या करता है। जल्दी से किताब निकालिए। नमस्ते, चलो जल्दी से अपनी किताब खोलकर तैयार मेरे साथ आगे पढ़ने के लिए। तो हमने देखा था कि बच्चों ने ढेर सारे खिलौने लिए, फिर मिठाइयाँ भी खाई। तो अब क्या है, तो अब देखते हैं कि मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर देखता भी नहीं है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, और कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। देखो, सारे बच्चे खिलौने लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। फिर गिलेट की दुकान आती है जहाँ नकली गहने हैं, लोहे की चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। पर हामिद वहाँ रुक जाता है। हामिद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी दादी उसे याद आ गई। उसे दिखाई दिया चिमटा दिखाई दिया, और उससे याद आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, और जब चूल्हे से रोटियां सेकती हैं तब उनके हाथ जल जाते हैं। तो पीछे प्रश्न भी है कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो देखो, पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर उसका जवाब भी हमारे सामने आ गया कि चिमटा ही क्यों खरीदा। चिमटा इसलिए खरीदा कि सबसे पहले तो उसे उसकी दादी याद आई कि वह तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। फिर चिमटा देखकर दादी माँ जो प्रसन्न होंगी, वो प्रसन्नता, उनके चेहरे की प्रसन्नता वो देखना चाहता है। फिर घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। और देखो, चिमटा खरीदता है तो उसके पीछे यह भी वह अपने आप मन में यह सोच भी लेता है कि खिलौने तो जरा देर के आनंद देते हैं, फिर टूट फूट जाते हैं, पर चिमटा तो टिका रहेगा और काम की चीज़ भी हो जाएगी, और इतने सारे पैसे भी रोज़ कहाँ हाथ लगते हैं। यही सोचकर वो क्या करता है, देखो आगे जाता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब प्याऊ, जहाँ शरबत की दुकानें होती हैं। देखो, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इनके खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। देखो बच्चों, कितने ऊंचे विचार हैं हामिद के।
वो क्या कहता है, वह आगे कहता है कि सब ने कुछ न कुछ खाया पर किसी ने जिक्र तक नहीं किया कि हामिद थोड़ा सा हमारे साथ खा लो। फिर वह यह कहता है कि ज़बान चटोरी हो जाएगी। तो ज़बान चटोरी हो जाना मतलब हर रोज़ कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा होना। कभी कभी हम क्या करते हैं, घर पर कोई ऐसी वस्तुएं बनती हैं जैसे खिचड़ी है, तो ऐसी वस्तुएं हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये हमें अच्छी लगती नहीं है, हमारे लिए कुछ और बनाओ। तो ज़बान चटोरी हो जाने पर बहुत बड़े गुनाह भी यहाँ पर हामिद कहता है कि हो सकते हैं, जैसे वो चोरी भी कर सकते हैं। पर वो यह कहता है कि जो मैं चिमटा खरीद लूँगा तो मेरी दादी जो है वो मुझे दुआएं देंगी और बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। सही बात है बच्चों, આપણે ગુજરાતીમાં પણ કહીએ છીએ ને कि મોટાઓની આંતેડી ન કકડાવવાની। આંતેડી मतलब કે એમને દુઃખ નહીં પહોંચાડવાનું, એમની આત્માને દુઃખ નહીં પહોંચાડવાનું। જો આપણે વડીલોની સેવા કરશું, આદર કરશું, તો એ લોકોના જે આશીર્વાદ છે એ આશીર્વાદ આપણને ગમે એવી મુશ્કેલીમાંથી પણ પાર પાડી શકે છે। ઘણીવાર આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે આ તો વડીલોના આશીર્વાદે આ બધું થયું છે। अब उनके पास पैसे नहीं है पर वह किसी से मांगता भी नहीं है, मतलब वो कैसा है, स्वाभिमानी है। अब वह दुकानदार के पास जाता है और पूछता है यह चिमटा कितने का है। दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, निराश हो गया कि ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुननी पड़े। यहाँ शब्द आया गुड़कियाँ। तो गुड़कियाँ मतलब खरी खोटी सुनाना, डांट देना। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शाम से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मौसी ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब देखो मियाँ हामिद कि जैसे उसे विचार आता है वो लोहे की दुकान पर चढ़ जाता है। दुकानदार से कहता है कि कितने पैसे लगेंगे। दुकानदार ने 6 पैसे कहे। उसका दिल बैठ गया, वो निराश हो गया, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारा। उसने कहा ठीक ठीक हम जी दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, भावताल करते हैं ना। और जैसे ही हमारा भाव हम बोलने लगते हैं कि हम सीढ़ियाँ उतर जाते हैं ताकि हमें उनकी डांट ना सुननी पड़ी। पर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। हामिद ने कहा ठीक ठीक बताओ कितने पैसे लोगे। फिर भी वो 5 पैसे कहा, पर हामिद ने कहा कि मैं तो 3 पैसे में मुझे लेना है। और दुकानदार ने वह चिमटा उसे दे दिया। अब चिमटा जैसे हाथ में आया मानो कुछ ऐसी वस्तु उसके हाथ में आ गई है जो एक चमत्कार से कम नहीं है। अपने कंधे पर उसने इस तरह से रखा। देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी साथ साथ में उसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरा प्रश्न भी आपके सामने आएगा कि चिमटा खरीदने के पीछे हामिद कौन से कारण दिखाता है, कौन से कारण बताता है। तो पहला कारण, जैसे ही मोहसिन कहता है कि चिमटा क्यों लाया, तो पहला कारण देता है कि बिस्ती को जमीन पर गिरा कर दिखाओ, मेरा चिमटा कैसा है, बंदूक जैसा, शेर जैसा है। कंधे पर रख कर वो आया जैसे मानो बंदूक हो। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तब हामिद क्या कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। ये सभी कारण वो दिखाता है चिमटा खरीदने के पीछे।
फिर चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने के जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। देखो अब अदला बदली शुरू हो गई। हामिद ने खंजरी की और है, यहाँ पर खास ध्यान देना, और है, और नहीं है। और मतलब तरफ। उपेक्षा, यहाँ भी ध्यान देना, उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है। उपेक्षा मतलब नफरत। नफरत से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। देखो चिमटे खरीदने के पीछे, चिमटा खरीदने के पीछे ये सारे कारण बहुत ही मजबूती के साथ हामिद ने रजू किए हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, पर कोई भी काम चीज़ ले पाए नहीं थे। पर खिलौना भी, उसका भी क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। पर चिमटा तो बरसों बरस रहेगा। फिर मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्की लेकर देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। सभी के खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए और चिमटा भी इन मित्रों के हाथ में गया। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को ही अपना साथी बना। यह भी किसका प्रभाव था? चिमटे का ही प्रभाव था। फिर 11 बजे सब हलचल हो गई और जो मेला था वो वापस आ गया। तो मेला वापस आया तो मोहसिन की छोटी बहन जो थी वो दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली। तो बिस्ती मियाँ जो थे वो कहाँ आ गए? नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए, मतलब कि उसके प्राण पखेरु निकल गए। अब नूरे की हालत हम देखते हैं। तो नूरे ने, जो वकील साहब थे, उनके लिए बहुत सारी तैयारियां की। क्या क्या किया? तो घर पर उसने 2 कुटियाँ गाड़ी, उसके ऊपर पटरा रखा और एक जाजिम बिछाई। वकील साहब राजा भोज की भांति जो है वो सिंहासन पर विराजे। नूरों ने पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? तो मोहसिन ने जैसे ही पंखा चालू किया कि वकील साहब जो थे वो स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं, और माटी का चोला माटी में मिल गया और जोरों शोरों से मातम भी हुआ। अब देखते हैं कि मियाँ हामिद का क्या हाल होता है, क्योंकि उसने तो बहुत सारा सोच रखा था। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लेना, खरीद लिया है। के पैसे में, मतलब कितने पैसों में? 3 पैसे दिए। अमीना ने क्या किया? छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, उसने कुछ खाया न पिया और क्या किया? तो चिमटा उठा कर ले आया। मतलब उसे पता था कि हामिद को मैंने जो 3 पैसे दिए हैं, उसने 3 पैसों से कुछ भी खाया पिया नहीं था, वो मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। तो उसका क्रोध, अमीना के क्रोध था, पर प्रेम के कारण क्रोध था।
तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने लिया है। तो आपके सामने आगे भी एक प्रश्न है कि बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो इसलिए बदल गया क्योंकि उसे क्रोध तो आया। क्यों क्रोध आया? हामिद को वो बहुत प्यार करती थी। उसे पता चल गया कि 3 पैसे में उसने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए सुबह से वो भूखा प्यासा है और मेरे लिए वो चिमटा खरीद कर ले आया, इसलिए वो क्रोधित थी। पर जब हामिद बहुत ही अच्छे भाव से जवाब देता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने यह चिमटा लिया है, खरीदा है, यह सुनकर ही बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त, यहाँ शब्द आया जब्त, तो जब्त मतलब धीरज, इससे कैसे हुआ होगा? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो देखो मित्रों, यहाँ पर हामिद का दादी अमीना के प्रति जो प्रेम है, उसमें उस प्रेम के साथ साथ उसके अंदर त्याग भावना भी कितनी विशाल है। अपने लिए कुछ न खरीद कर उसने अपनी दादी का सोचा। हम मेले में जाएं तो किसके लिए जिद करते हैं? अपने लिए जिद करते हैं ना। क्या कहते हैं? मुझे ये ही चाहिए, वरना घर पर जाते नहीं हैं। पर यहाँ तो इसका उल्टा है। हामिद के अंदर की जो त्याग भावना थी, विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता थी, सद्भाव था, ये सारी बातें अमीना के प्रति प्रेम के कारण थी। और मिठाइयाँ लेते वक्त, खिलौने खरीदते वक्त उसका मन कितना ललचाया होगा, पर उसने उसका विचार तक किया नहीं था। अमीना बहुत खुश हुई, भावुक हो गई और उसने दामन फैलाकर, दामन मतलब गुजरातीમાં જેને આપણે ખોળો કહીએ છીએ, આંચલ, हिंदीમાં आंचल, फैलाकर उसने ढेर सारी दुआएं हामिद को दी। अब उनके गृह कार्य की बारी, पाठ 2 की। तो गृह कार्य में आप शब्दार्थ लिखोगे, शब्दार्थ के बाद मुहावरे लिखने हैं, मुहावरे के साथ साथ आपको वाक्य भी लिखने हैं। अब अभ्यास के प्रश्न देखें तो ये सारे प्रश्नों की चर्चा हमने अभी ही देख ली है, बराबर। तो 3 प्रश्न अभी समझाते समझाते सोल्व हो गए हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो चिमटे के प्रयोग मतलब कि जैसे हामिद ने कहा कि मंजीरा हो गया, बंदूक हो गई, उसी प्रकार रुमाल के विविध प्रयोग, जैसे धूप से बचाता है रुमाल, हाथ साफ करने में, मुंह पोंछने में, कभी बाल खुले हों तो उसे बांधने में। तो आपको अपनी तरह से इसका जवाब लिखना है। फिर है कि इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया, इसके अलावा आप इसको कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? तो खास तौर पर इसलिए रखा गया कि ईदगाह, ईद के दिन सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो ईदगाह जाते हैं और यहाँ पर ईदगाह के मेले की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। लड़के बहुत ही उत्साही हैं और उसमें खास करके हामिद बहुत ही उत्साहित था। और ईदगाह की जो नमाज जब पढ़ते हैं तो उस नमाज के अंदर भी भ्रातृत्व भाव जो था वो दिखाई देता था। फिर मेला है ईदगाह का, इसलिए बाल सहज प्रवृत्तियाँ भी उसके अंदर होती हैं। और उसमें खास तौर पर ईदगाह के मेले में ही हमें क्या देखने को मिला? हामिद की त्याग भावना देखने को मिली, अमीना का प्रेम देखने को मिला और उसका क्या देखने का नज़रिया देखने को मिला कि मेरे पास, दादी के पास चिमटा नहीं है,
तो ये सारी विशेषताएं हमें कहाँ देखने को मिली? ईदगाह के मेले में देखने को मिली, ईदगाह में, बरोबर। तो इसीलिए उस पाठ का नाम भी ईदगाह रखा गया। और फिर ईदगाह के अलावा अन्य शीर्षक भी हम दे सकते हैं, हामिद और उसकी दादी माँ, फिर हामिद और उसका चिमटा, बरोबर। तो ये सारे शीर्षक उनसे जुड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है, अभी नहीं करना है, जब सूचना मिले तब करेंगे, बरोबर। फिर है चौथा प्रश्न, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, तो वहाँ पर तुमने क्या खरीदा? ये भी प्रश्न अपनी ओर लिखना, आप लिख सकते हो कि आपने क्या क्या खरीदा है। फिर मेले में अपनी दादी के लिए यदि खरीदना चाहो तो तुम क्या खरीदोगे? तो आपकी दादी को यदि भगवान की पूजा पाठ करती हैं तो उनके छोटे से कान्हा के कपड़े खरीद सकते हैं, लाठी खरीद सकते हैं, छड़ी जो उसे लेकर चल सकती है, बहुत कुछ आप सोचकर लिख सकते हैं। फिर रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोज़े के दिन मुसलमान जो हैं वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, पूरा दिन उपवास रखते हैं। तो उसे ये सारी प्रवृत्ति जो है वो करते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग जो हैं वो ईदगाह जाते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? ये पाठ के आधार पर ही यह प्रश्न है। तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिश्ती, डोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। फिर आगे प्रश्न है, प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द आपको लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पहला लेती हूँ शीतल। तो शीतल का समानार्थी शब्द होगा ठंडा और विरोधी शब्द होगा उष्ण। उसी प्रकार मुहावरों के अर्थ, यदि यही मुहावरे आगे आ गए हैं तो आपको वह दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर रूपरेखा के आधार पर आपको यह कहानी लिखनी है। तो ढांचे पर से ही कहानी लिखनी है। तो आप तो बहुत ही समझदार हो, इसलिए इस कहानी को आप लिख लोगे। फिर है निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को शब्दों में पूर्ण करनी है। तो आपको अपनी तरह से लिखना है कि अंकित जो है वो अपनी घर में समृद्धि कैसे लाता है, यह सोचता है। तो किस प्रकार वह समृद्धि अपने घर में ला सकता है, तो वह आपको सोचना है। तो आपने प्रश्न चर्चा भी, पाठ भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि हामिद जो है, हामिद के अंदर जो त्याग भावना थी, उस त्याग भावना को, सद्भावनाओं को हमारे अंदर भी हमें डालना है। चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।